आप सबको सलाम अर्ज करता हूँ। अजीज़ो खुदा के प्यारे बंदो, मेरा नाम ज्वेद वैंजलिस्ट है। आए जिनके पास खुदा का जिंदा कलाम है वो मेरे साथ निकालिएगा। मिसाल की किताब उसका 4 बाब उसकी 10 आयत हम पढ़ेंगे। ऐ मेरे बेटे, मेरी सुन और मेरी बातों को कबूल कर, और तेरी जिंदगी के दिन बहुत से होंगे। खुदा का कलाम पढ़ा, सुना और समझा जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। के दिन बढ़ाऊंगा। आप चाहते हैं कि हमारी जिंदगी के दिन बढ़ जाएं, आप चाहते हैं कि हम जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं और लंबी जिंदगी पाएं। तो अजीजों, खुदा के प्यारे बंदो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कलाम मुकद्दस के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारें। जब आप कलाम मुकद्दस के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारेंगे तो फिर आप खुदा से बरकत पा सकते हैं। ये देखें, जो इंसान कलाम मुकद्दस के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो कभी भी हार नहीं सकता, क्योंकि उनके साथ खुदा होता है। खुदा का पाक रूह उनके साथ होता है। ठीक है, तो इसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप चाहते हैं कि मैं लंबी जिंदगी पाऊं और आप कलाम के मुताबिक जब अपनी जिंदगी को गुजारेंगे तो फिर खुदा से आप बरकत पा सकते हैं। बहुत से मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो शादीशुदा हैं, वो कहते हैं खुदावन मेरी उम्र को बढ़ा दे। वो क्यों कहते हैं खुदावन मेरी उम्र को बढ़ा दे? वो इसलिए कहते हैं खुदावन मेरी उम्र को बढ़ा दे, क्योंकि वो कहते हैं खुदा जो हमारे बच्चे हैं, खुदा हमारी इसलिए उम्र बढ़ा, जो हमारे बच्चे हैं उनकी शादियां हम खुद अपने हाथों से कर सकेंगे। क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं, हमारी बेटियां या बेटे हैं, वो किसी के मुताज ना हो सके। इसलिए वो माँ बाप कहते हैं खुदा मेरी उम्र को बढ़ा दे और खुदा मुझे लंबी जिंदगी दे कि मैं अपने बच्चों की खुशियां अपने हाथों से कर सकूं, अपने बच्चों को अपने हाथों से रुखसत कर सकूं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप लंबी जिंदगी पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं अपने बेटे की अपनी बेटी की शादी अपने हाथों से करूं, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है जी? आपको खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। जब आप खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारते हैं, कलाम पढ़ते हैं, कलाम सुनते हैं, खुदा के कलाम की बातों के ऊपर अमल करते हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? लंबी जिंदगी पा सकते हैं। तो आप चाहते हैं कि मैं लंबी जिंदगी पाऊं, तो अजीजों, खुदा के प्यारे बंदो, आप अपनी जिंदगी इस कलाम मुकद्दस के मुताबिक गुजारे। जब आप अपनी जिंदगी इस कलाम मुकद्दस के मुताबिक गुजारेंगे, कोई आपको परेशानी नहीं आएगी, कोई आपके घर के अंदर गुर्बत नहीं आएगी, कोई इब्लीस आपको टच नहीं कर सकता, कोई भी बीमारी आपको मार नहीं सकती, क्योंकि आप इस कलाम मुकद्दस के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। क्योंकि जब कोई इंसान इस कलाम मुकद्दस के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारता है, वो कभी भी किसी जगह के ऊपर भी फेल नहीं हो सकता। तो इसी तरह जो कुंवारे बच्चे हैं, जो अनमैरिड बच्चे हैं, वो भी कहते हैं खुदा मेरी जिंदगी को बढ़ा दे। अनमैरिड बच्चे वो मांगते हैं। तो बेटा और बेटी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप चाहते हैं कि खुदा हमारी उम्र को बढ़ाए, खुदा हमारी उम्र को ज्यादा सरफराज करे, खुदा हमें कुव्वत और ताकत दे, खुदा हमें सेहत तंदुरुस्ती दे। तो बेटा और बेटी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप भी क्या करें? कलाम मुकद्दस के मुताबिक आप अपनी जिंदगी को गुजारें। जब आप कलाम मुकद्दस के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारते हैं, खुदा के अंदर मसरूफ रहते हैं, तो खुदा जो चीजें आप मांगते हैं, खुदा ये सारी चीजें आपको इनाम में देगा। क्योंकि खुदावन के वादे हाँ के साथ है, उनका हर वादा हाँ के साथ है, और खुदावन जो कहता है वो करता है। खुदावन के बांधे को कोई खोल नहीं सकता, कोई खोले को बांध नहीं सकता। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आप चाहते हैं कि हम लंबी जिंदगी पाएं, तो आप खुदा की तरफ लौट आएं। ये देखिए, हमने इस दुनिया से कूच कर जाना है, एक न एक दिन हमने यहाँ से इस दुनिया को छोड़ जाना है। तो जब हम खुदा यीशु मसीह के पास जाएंगे तो हम खुदावन को क्या मुंह दिखाएंगे? जब खुदावन कहेगा, जब मैंने आपको इस रूह जमीन पर भेजा तो तूने मेरे लिए क्या किया है, तो हम क्या बताएंगे? आज हमारे पास वक्त है,
आज हमारे पास वक्त है, आज हमारे पास जिंदगी है, सांसें हैं, कुव्वत है, ये सब चीजें आज हमारे पास है। तो हमें चाहिए कि हम खुदा को टाइम दें, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और खुदा को अपनी जिंदगी के अंदर, अपने दिल के अंदर दावा दे के, है खुदावन मेरे दिल में आ, और है खुदावन जैसा तू चाहता है वैसा ही मुझे इस्तेमाल कर। खुदावन मेरी मर्जी पूरी ना हो बल्कि आपके बेटे यीशु की मर्जी पूरी हो। तो जब हम खुदावन को अपने दिल के अंदर दावत देते हैं तो खुदावन हमारे दिल को छूता है, खुदावन हमें बरकत देता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम देखते हैं आदम की तरफ, तो आदम ने भी देखे बहुत ज्यादा लंबी उम्र पाई। तो आदम की जो उम्र थी, जब आदम ने वफात पा लिया, तो आदम की पता आपको कितनी उम्र थी? आदम की उम्र थी 930 बरस। आदम की, जैसे कि मैंने बताया आपको, आदम की 930 बरस उम्र थी। और इसी तरह जब हम नूह नबी की तरफ जाते हैं तो नूह नबी ने भी खुदा की बातों को सुना, खुदा की बातों के ऊपर अमल करता रहा, तो खुदा ने नूह की भी उम्र को बढ़ा दिया। तो आपको पता नूह नबी की कितनी उम्र थी? नूह नबी की भी उम्र बहुत ज्यादा थी। जब नूह नबी ने वफात पाई तो नूह नबी की उम्र थी 950 बरस। नूह नबी की उम्र थी जी 950 बरस। तो जब हम नूह की तरफ जाते हैं, आदम की तरफ जाते हैं, जब इनकी इतनी इतनी उम्र हो सकती है तो क्या हमारी उम्र नहीं बढ़ सकती? हमने 125 साल के हो सकते, हमने 110 साल के हो सकते, हमने 105 साल के हो सकते हैं कि जब हम कलाम मुकद्दस के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। ये देखे, नूह नबी के साथ खुदावन डायरेक्ट बात करता था। तो नूह नबी क्या करता था? खुदा की बातों को रद्द कर देता था? नहीं, नूह नबी खुदा की हर बात को सुनता था, खुदा की हर बात को अपने ज़हन के अंदर, अपने दिल के अंदर लेता था और खुदा के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारता था। तो इसलिए नूह नबी की जो उम्र थी वो 9.5 बरस उम्र हुई जब उन्होंने वफात पाई। और इसी तरह जब हम देखते हैं बाप इब्राहिम की तरफ, जो कौमों का बाप है, ठीक है, तो बाप इब्राहिम की जब आप उम्र देखते हैं तो बाप इब्राहिम ने जब वफात पाई तो बाप इब्राहिम की जो उम्र थी वो 175 बरस थी। 175 बरस थी। तो देखिए, बाप इब्राहिम की 175 बरस उम्र थी, ठीक है। कौमों का जो बाप था बाप इब्राहिम, उसकी 175 बरस उम्र थी जब उन्होंने वफात पाई, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है, बाप इब्राहिम भी जो था वो खुदा के साथ बड़ी वफादारी के साथ चलता रहा। उसने खुदा की खातिर अपने माँ बाप को छोड़ दिया, उसने खुदा की खातिर अपने घर बार को छोड़ दिया। जब खुदा ने कहा ना तो इधर आ जा, तो खुदा ने जहां जहां उसको कहा आदम को, खुदा ने जैसे जैसे इब्राहिम को कहा कि इब्राहिम खुदा की बातों को मानता रहा और खुदा ने क्या किया, इब्राहिम को बरकत दी। जिस तरह खुदा ने इब्राहिम को बरकत दी, तो कहने का ये मकसद है, जो बाप इब्राहिम था ये भी खुदा को मानता रहा, ये भी खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारता रहा। तो खुदा ने बाप इब्राहिम की जो उम्र थी 175 बरस की। तो आप चाहते हैं कि हम लंबी उम्र पाएं, तो आप भी लंबी उम्र पा सकते हैं, आपके पास मौका है, ठीक है। मरे की कोई शुक्रगुजारी नहीं करता, शुक्रगुजारी जिंदे इंसान की होती है। तो आप शुक्रगुजारी करें, जो हमारा खुदा है, जो हमारा रब्बी है, जो हमारा यीशु है, वह जिंदा है। तो हम हर वक्त खुदा की शुक्रगुजारी करते रहें, खुदा के खौफ के रहें, खुदा के खौफ के अंदर रहें और खुदा की बातों को मानते रहें। इसी तरह जो बाप इसहाक था, मैं बाप इसहाक के मतलब भी आपको बताना चाहता हूं। जो बाप इसहाक था, जब हम उसकी उम्र को देखते हैं तो उसकी जो उम्र थी, जब उन्होंने बाप इसहाक ने वफात पाई तो जो उनकी उम्र थी वो थी 180 बरस। बाप इसहाक की जो उम्र थी जब उन्होंने वफात पाई तो उसकी उम्र थी 180 बरस। बाप की उम्र थी 175 बरस और बेटे की उम्र थी 180 बरस। ये देखे, जितने खुदा के नबी आए हैं, जितने खुदा के पैगंबर आए हैं, ये देखे उन्होंने कितनी कितनी उम्र हुई। क्यों इतनी उम्र हुई? क्योंकि वो खुदा के कलाम के मुताबिक चलते रहे, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते रहे। और मैं आपको यूसुफ के मतलब भी बताना चाहता हूं। जब यूसुफ ने वफात पाई तो उस वक्त यूसुफ की जो उम्र थी वो 110 बरस थी।
कितनी जी? 110 बरस उम्र थी यूसुफ की। यूसुफ यकूब का बेटा। यूसुफ तो बहुत और भी हैं, लेकिन मैं उस यूसुफ की बात कर रहा हूं जो यकूब का बेटा था। ठीक है, तो यूसुफ ने भी 110 वर्ष उम्र पाई। ठीक है, तो इसी तरह आप चाहते हैं कि हम भी लंबी उम्र पाएं और कसरत की उम्र पाएं, तो आज आपके पास वक्त है, खुदा को अपना दिल दीजिए। ठीक है, खुदा के पास लौट आए। हम यहाँ रूह जमीन पर एक मुसाफिर है, हमने एक न एक दिन यहाँ से चले जाना है, तो हमें चाहिए कि आज हम तौबा करें और खुदा की तरफ लौट आए और खुदा के लिए हम अपना टाइम निकालें और खुदा की शुक्रगुजारी करते रहे। आपने बपतिस्मा लिया है तो वेरी गुड, आपने बपतिस्मा नहीं लिया तो आप बपतिस्मा ले और बपतिस्मा लेके कलाम को पढ़े, चर्च में जाए, शुक्रगुजारी करे, एक दूसरे को माफ करे, किसी की कोई ऐप जोई ना करें। जब हम किसी की ऐप जोई करते हैं तो हमें अपने आप को भी चेक करना चाहिए क्या हम पर वो गलती है। हम दूसरों पे तो उंगल उठाते हैं, हम दूसरों को तो गुनहगार कहते हैं, लेकिन हमें अपने आप को भी चेक करना चाहिए क्या हमारे अंदर भी ये गुनाह पाए जाते हैं। हम किसी को गुनाहगार नहीं कह सकते, ये गुनाहगार जो कह सकता है वो हमारा खुदा यीशु मसीह है, जो किसी इंसान को गुनाहगार कह सकता है, क्योंकि यीशु दिलों और गुर्दों को जांचने वाला है। हम हर इंसान को कहते थे या बुरे हैं, आप अच्छे नहीं, हमारे पास क्या अख्तियार है? ये सारा अख्तियार मेरे यीशु के पास है, वो देख सकता है इंसान को। तो कभी किसी को बुरा ना कहें, कभी किसी को डिग्रेड ना करें, किसी को ऐसा ना कहें। रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, किसी को बुरा ना कहें, सिर्फ उनके लिए दुआ करें और खुदा की शुक्रगुजारी करते रहें। और आज मैं आपको आखिरी बात बता के कलाम को वाइंड अप करूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक भाई था, उन्होंने क्या किया जी, वो गरीब लोगों के साथ जुल्म करता था। गरीब लोगों के साथ जुल्म करता, जुल्म क्या करता था, गरीब लोगों के जो मकान थे वो सस्ते में ले लेता था, उनकी प्रॉपर्टियां। ठीक है, उनके घर के अंदर कोई चीज है, उनके वो सौदे और मूल्य लगाता था। ठीक है, इसी तरह वो करता रहा। जब वो करता रहा, लोग गरीबों की बदवा भी उनको लगती रही, वो करता रहा। तो जब वो इस दुनिया से रुखसत हो गए और वफात पा गए, जब उन्होंने वफात पा ली, इस भाई ने जो गरीब लोगों के साथ जुल्म करता था, तो उनके बेटे जवान थे, बेटियां जवान थी। जब वो वफात पा गए तो वो जनाजे को लेके जा रहे, अपने बाप के जनाजे को अपने कांधे पे जब लेके जा रहे हैं, तो जिस भाइयों के साथ, जिस गरीब लोगों के साथ उन्होंने फ्रॉड किया था, जो भाई वफात पा गए, उनके पास गए। जब उनको पता चला कि ये वफात पा गया तो उनके पास वो गए। एक भाई ने जनाजे को रोक लिया, उसने कहा एक मिनट, इस जनाजे को नीचे उतारे। ठीक है, उन्होंने जनाजे को नीचे नहीं उतारा। फिर उन्होंने कहा इस जनाजे को मैं कहता हूं नीचे उतारे। फिर जो उनके बेटे थे, उनके बेटों ने कहा हमारे वालिद का तो इंतकाल हो गया है, तो ये क्यों ऐसे कर रहे हैं, जनाजे को क्यों रोक रहे हैं। फिर उन्होंने सोचा हो सकता है उन्होंने हमारे वालिद की शक्ल देखनी हो। फिर उन्होंने क्या किया जी, जनाजे को नीचे उतारा है। जब नीचे उतारा है तो उसने कहा इसकी कफन को पीछे करें, मैं इनका चेहरा देखना चाहता हूं। उनके बेटे ने क्या किया, अपने बाप के चेहरे को ऐसे किया और अपने बाप का चेहरा दिखाया। तो उसने क्या किया जी, उसने क्या, मुझे बताएं, आपने मेरे साथ धोखा किया है। मुर्दे को वो भाई कह रहा है, आप मुझे बताएं, आपने मेरे साथ धोखा किया था, आपने धोखे के साथ मेरी प्राप्ति को ले लिया, आपने धोखे के साथ मुझे बेघर कर दिया और रोड पे लेके आए। मुझे बताएं, अब आप इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, मुझे बताएं आप अपने साथ क्या लेके जा रहे हैं। उस भाई ने कहा मुझे बताएं आप अपने साथ क्या लेके जा रहे हैं, आपने हमें रोड पे लेके आ गए। ठीक है, जब उसके बेटों ने सुना तो वो परेशान हो गए कि हमारे वालिद ने क्या इनके साथ किया, गरीब लोगों के साथ। उनके बच्चे परेशान हुए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप ऐसा काम ना करें, कोई आपके जनाजे को रोके, आप इस तरह की बातें करें। आप ऐसा काम करें जब आप इस दुनिया से रुखसत कर जाएं, रुखसत हो जाएं, तो लोग आपको अच्छे लफ्जों में याद करें, लोग आपकी सिफ्त करें।
लोग खुदा को पुकार पुकार के कहे, खुदावन तूने इस भाई को यहाँ से क्यों उठा लिया, खुदावन तूने इस भाई को अपने पास क्यों बुला लिया, खुदावन ये तो मेरे काम करता रहे, खुदावन ये तो मुझे सपोर्ट करता रहे, खुदा ये तो मेरी हेल्प करता रहे, खुदावन ए खुदा तूने ऐसा क्यों किया, खुदावन ए खुदा ये भाई मेरे साथ इतना अच्छा सलूक करता रहा, खुदावन मुझे कौन पैसे देगा, खुदावन कौन मुझे रिज़्क़ देगा, खुदावन मानता हूं खुदावन मुझे रिज़्क़ देते हैं, लेकिन खुदा के बाद ये मेरा भाई मेरी सपोर्ट करता था, इस तरह का वो बातें, इस तरह की वो बातें करे, जब वो आपके मतलब ऐसे बातें करेंगे तो खुदा खुश होगा, यार इस मैंने अपने बेटे को अपने पास बुला लिया, ये तो मेरा बेटा बहुत अच्छे काम कर रहा था, ये मेरा बेटा गरीब लोगों की हेल्प करता हूँ, उनको सपोर्ट करता, उनकी मदद करता था। ठीक है, तो मैं आपको ये चाहता हूँ आप भी ऐसा काम करें जो लोग आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद करें। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप खुदा में चाहते हैं कि हम खुदा में रहते हुए एक लंबी जिंदगी पाएं, तो आपको आपके पास वक्त है, रोज़ा रखें, रोज़े में ठहरें। जब आप रोज़ा रखकर दुआ करते हैं तो फिर खुदा आपको बरकत देगा। आपने बपतिस्मा नहीं लिया, बपतिस्मा लें, ठीक है, बपतिस्मा लेके दुआ में ठहरे, रोज़ों में ठहरे। जब दुआ में रोज़ों में ठहरेंगे, कलाम मुकद्दस के मुताबिक आप अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे, तो फिर आपको खुदा बरकत देगा, फिर खुदा आपकी उम्र को बढ़ाएगा, फिर खुदा आपकी उम्र को बढ़ाएगा। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, आप कलाम मुकद्दस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें, कलाम मुकद्दस के मुताबिक हर काम करें। जब आप कलाम मुकद्दस के मुताबिक आप अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे तो खुदा कभी भी आपको नुकसान नहीं देगा, खुदा आपकी खुशियों में भी शामिल होगा, खुदा आपके गमों के अंदर भी शामिल होगा, खुदा हर वक्त आपके साथ रहेगा, खुदा कभी भी आपको छोड़ के नहीं जा सकता। हर बहन भाई, हर रिश्तेदार छोड़ जाता है, लेकिन वही मेरा खुदा है जो अपने बेटों और बेटियों को नहीं छोड़ता। तो खुदा का कलाम पढ़ा, सुना और समझा जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। आमीन।